किसका ब्याह हुईगा और कौन करे नहीं चाहे तो यहू बताओ हाथ उठाई के देखो। इतने नई सब वाले हाथ बहुत हैं। ज्यादा है। नई वाले काहे इतना सब डिरात हैं। अब डिरात है कि पहले भैया ऐसा रहा कि एक लड़का और एक लड़की दो लोगों बतिया का आंखों से देख भर ले तो प्रेम हुई जात रहे, कहानी किस्सा बन जाता है, खर्रा निकल जाता है। अब तो घूमे जाते हैं, साथ खाते हैं, पियत हैं और जीवन के जौन सुख भोग कहो सब पहले कर लिया था, तब इनको ब्याह करे की जरूरत का। अभी यही मारे कही थे कि भैया अब निर्वाण, अब जो बुढ़ापे में हम लोगन के लगत है कि भैया अब सब देख लिया, वानप्रस्थ के टाइम इन लोगों के जवानी में वानप्रस्थ लग रहा है। यही मारे कही थे इतना ना देखो भैया। आजकल अभिव्यक्ति ज्यादा है ना। हाँ। अब अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी कुछ ज्यादा भी है, सोशल मीडिया भी है। और माता पिता भी जो पहले कहते थे खबरदार जो इधर देखा, अब माँ बाप बहुत हंस के कहते बेटा कोई अपने संग का हो तो देख लियो, हमारी भी छुट्टी हो। आपके समय में अभिव्यक्ति कैसे होती थी? कोई गीत के माध्यम से बताइए कैसे अभिव्यक्ति आती थी, क्योंकि तब ना सोशल मीडिया था, तब ना फोन था, तब ना इतनी बातचीत होती थी। अरे बड़ी जबरदस्त थी सब औरतें सब उस समय, और जैसे लड़के वैसी लड़कियां, क्योंकि पहले की अभिव्यक्ति उसकी तासीर बहुत अलग थी। आपने सुना होगा उस जमाने में, आज नहीं कोई लिख सकता, उस जमाने में नहीं खून से पत्र लिखे जाते थे। आपको लगता है ये सब किताबी बातें नहीं है, ये होता था। हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में खुद देखा है कि और लड़के कुछ नहीं, बस एक दीदार के लिए पता चला बाहर खड़े, और वो एक निष्ठ तपस्या 4 महीना खड़े, 5 महीने तो लड़की देखेगी ही देखेगी। वो प्रेम होता था, इतना समर्पण हो, किसी में इतना सब्र भी हो। और गानों में तो कमाल कमाल के गाने होते थे। अब देखो जैसे मैंने भी गाया नजर भर की देखिला, एक गाना हम लोगों क्या गाते हैं, बहुत पुराना गाना है, इसको आप इससे इसके शब्द समझ सकते हैं। मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं जंगल की हिरनी रे तुम पिया छतरी के पूत पूत पिया। शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं? मैं चंपे की कलिया और तुम गुलाब के फूल हो, मैं मान लो कि जंगल की हिरनी हो, तुम मान लो कि तुम छतरी के पूत हो। मैं जंगल की हिरनी तुम पिया छतरी के पूत, उठायत जाल अरे फांसत का है नागी रे, मैं चंपे की कलिया रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं जमुना की मछली रे तुम पिया मछुआ के पूत, उठाए जाल अरे फांसत का है नागी रे। जहां नायिका ये कामना करे कि मेरा प्रेमी आकर मुझे फंसाए, तो मैं जंगल की हिरनी हूं, तुम बधिक बन करके आ जाओ, मैं जंगल के जमुना जी की मछली हूं, तुम मछुआरे बन के आ जाओ, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये जो उन्मुक्त ये लोकगीत है, मतलब जिसको कि आप क्या लिखित वाचिक उस साहित्य में नहीं, वाचिक परंपरा का साहित्य है, लेकिन एक से एक गाने होते थे जिसमें क्या क्या नहीं पति को कह दिया जाता था, प्रेम से भी कह दिया जाता था, कभी कभी नाराजगी भी होती है। प्रेम तो देखो वो हो नहीं सकता नेहा जिसमें नाराजगी ना हो। और प्रेम की बात पे मुझे लगा कि लखनऊ में हम हैं, तो मैं आपको एक गजल का 1-2 शेर सुनाऊं, इजाजत? हाँ हाँ। तो लखनऊ के अंदाज में बताएं कि कहें इरशाद। हाँ, इरशाद किसी का नाम नहीं, इरशाद माने कि बिल्कुल सुनाए। सुनाऊं? एक बड़ी पुरानी सबा अफगानी जी की गजल है। अब प्रेम क्या है, मुझे लगता है इस गजल से खूबसूरत क्या इसकी मुझे लगता है बयां किया जा सकता है। ऐ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम। देखिए साज नहीं, इसका मतलब आपके हाथ बेकार हैं। आइए। ऐ मेरे हमनशी चल
कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, बात होती गुलों तक तो सह लेते हम। अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, ऐ मेरे दिल कहीं। शेर मुलाहिजा हो। ऐ मेरे दिल किसी से भी शिकवा न कर, अब बुलंदी पे तेरा सितारा नहीं। गैर का जिक्र क्या, गैर तो गैर है, जो हमारा था वो भी हमारा नहीं। गैर का जिक्र क्या, गैर तो गैर है, जो हमारा था वो भी हमारा नहीं। ऐ मेरे हमनशी। अब हमनशी से क्या कहा जा रहा है जो तुम पे फिदा, हम हैं उन पे फिदा। है जो तुमसे जुदा, हम हैं उनसे जुदा। है जो तुम पे फिदा, हम हैं उन पे फिदा। है जो तुमसे जुदा, हम हैं उनसे जुदा। है हमारी मोहब्बत का ये फैसला, है हमारी मोहब्बत का ये फैसला। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, है हमारी मोहब्बत का ये फैसला। जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, ऐ मेरे हमनशी। अब आपसे कोई क्या गिला शिकवा करेगा, नाराज भी नहीं रह सकता। आप इतना मीठा गा के जो है सब क्या ठीक क्या कर बातें देंगे। हैं। आज आए हो कल फिर चले जाओगे, ये मोहब्बत में हमको गवारा नहीं। उम्र भर का सहारा बनो तो बनो, 4 दिन का सहारा बनाना सहारा नहीं। इसीलिए निर्वाण की स्थिति से बाहर आइए और जीवन को इस तरह से देखना आरंभ करिए कि प्रेम पाना नहीं, प्रेम छोड़ना है। 10 साल के बच्चे आकर प्रपोज करने लगे हैं और 11 में नहीं, वो महतारी बड़ा हंस हंस के बताई था कि इनका ब्रेकअप हुईगा इनके गर्लफ्रेंड के संग। अब बहुत खुश हुई थे। अब जब ब्रेकअप और प्रपोज 10-11 बरस में हो ही रहा है तो भाई विवाह तक तो न जाने कितने ब्रेकअप हो चुके हैं। और विवाह तक आते आते बच्चा कहता है कि अब हुईगा, सब कुछ देख लिया, माया मोह है संसार सब। अब चलो कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने वानप्रस्थ को चलते हैं। मुझे लगता है पहले जो थोड़ी मर्यादा थी, झिझक थी, जब मिलने में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं संकोच था, और इसीलिए जब मिलते थे तो इतना आनंद था। आप देखें जितने सारे शेर हैं वो हिज्र पर है, विसाल पे नहीं। यानी जुदाई पे गाने हैं, मिलने पे कहाँ गाने हैं। सारा मजा, सारा असर उस वक्त का है जो आप एक दूसरे के बिना गुजारते हैं। जब मिल लिए तो बात क्या खत्म। इसीलिए राधा कृष्ण अमर हैं, क्योंकि दोनों मिलते नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। पाने की कामना है, जब तक पाने की कामना है तब तक प्रेम बना रहेगा। पा लिया वही प्रेम समाप्त।